गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टर्नओवर रेशो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के बारे में देखेंगे कि किसी व्यावसायिक संस्था में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कितना महत्वपूर्ण होता है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो परिचालन से आय अथवा परिचालन से आय की लागत एवं शुद्ध कार्यशील पूंजी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि एक व्यावसायिक संस्था के द्वारा कितनी कार्यशील पूंजी का विनियोजन किया गया है और उस कार्यशील पूंजी से कितना परिचालन हो रहा है और उस परिचालन से कितनी आय हो रही है के परस्पर अंतर संबंधों को बताने वाला अनुपात ही कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात के नाम से जाना जाता है। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से कार्यशील पूंजी और परिचालन से आय के मध्य संबंध बताने वाला अनुपात कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात होता है। यहाँ जिस कार्यशील पूंजी की बात की जा रही है वह शुद्ध कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी की अवधारणा की जब हम चर्चा करते हैं तो कार्यशील पूंजी की कई अवधारणाएं हमें दिखाई देती हैं, जिसमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, इस प्रकार की अवधारणाएं होती हैं। यहाँ हम नेट वर्किंग कैपिटल को ही यहाँ पर लेंगे अपने रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। और जब नेट वर्किंग कैपिटल को लेंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो करंट असेट्स हैं उस करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाना होगा। और इस प्रकार जब हम घटाएंगे तो इस घटाने की प्रक्रिया से शेष बचा अमाउंट हमारा नेट वर्किंग कैपिटल के रूप में सामने आएगा। अभी हमने देखा कि कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात क्या होता है और शुद्ध कार्यशील पूंजी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब हम एक व्यावसायिक संस्था में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं तो ये समझें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला प्रयोग में लाया जाता है, जिस फॉर्मूले से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज्ञात होता है। यह फॉर्मूला बहुत ही सिंप्लीफाइड है। यहाँ पर हम दो कंपोनेंट लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल का इसमें भाग दे देते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, यही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से यह जानकारी मिलती है कि संस्था ने अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग परिचालन से आय के रूप में किस क्षमता के साथ में किया है। यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं इस रेशियो के माध्यम से कि जो कार्यशील पूंजी विनियोजित की गई है उसका कितनी कुशलता के साथ में उपयोग किया जा रहा है, उस कार्यशील पूंजी से कितनी आय सृजित की जा रही है। यही सब चीजें हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में देखते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जितना अधिक होगा वह कार्यशील पूंजी की उत्तम प्रबंध कुशलता एवं अति व्यापार का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत यदि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कम है तो यह अल्प व्यापार और कोषों के अकुशल प्रबंध को इंगित करता है। इसलिए ऐसा वर्किंग कैपिटल की ओर हमें प्रयासरत रहना चाहिए जिससे कि कार्यशील पूंजी का कुशलतम उपयोग हो सके और न्यूनतम कार्यशील पूंजी से अधिकतम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हो सके। अभी तक हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए, इसका क्या महत्व है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। अब हम यहाँ एक व्यावसायिक संस्था की बैलेंस शीट लेंगे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस लेंगे और उनके बिहाफ पे हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व्स, मॉर्गेज लोन और करंट लायबिलिटीज के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ये चीज है, तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के रूप में उभर कर आता है। और यहाँ पर करंट लायबिलिटी का टोटल अमाउंट 60,000 हम देख रहे हैं, और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल अमाउंट 2,90,000 रुपीज है। इसी प्रकार से असेट साइड भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो असेट साइड में यहाँ पर फिक्स असेट्स जो टेंजेबल हैं वो टेंजेबल फिक्स असेट्स दिखाई दी हैं, और फिर करंट असेट्स जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लिए यहाँ पर बैलेंस शीट से, वो करंट असेट्स का आता है। और करंट असेट्स में यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दो करंट असेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और दोनों का जो टोटल होगा 1,30,000 यहाँ पर टोटल करंट असेट्स हमें देखने को मिल रही है। इसी तरीके से क्योंकि हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें इनकम स्टेटमेंट या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,60,000 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर दिखाया गया है, और ये कहा गया है कि इस 1,60,000 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 25% ग्रॉस प्रॉफिट अर्न हुआ। अभी हमने एक कंपनी की बैलेंस शीट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस देखी। अब हम इन एडिशनल इंफॉर्मेशन और बैलेंस शीट के बिहाफ पे इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आपको जैसा पता है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल है। सबसे पहले यहाँ पर हम नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल करंट असेट्स 1,30,000 हमें दिखाई दी थी, क्योंकि यहाँ पर दो हेड्स थे, एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश, और दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दोनों ही यहाँ पर हम का अगर टोटल करें तो टोटल के रूप में यहाँ पर 1,30,000 आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इस बैलेंस शीट में टोटल करंट लायबिलिटीज 60,000 थी। दोनों को परस्पर लेस करने पर जो नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आती है वो 70,000 रुपीज यहाँ पर निकल के आती है। इसी प्रकार से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हमें ग्रॉस प्रॉफिट लेस करना होगा, और ये ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है, जैसा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे को यहाँ पर 1,60,000 है। 1,60,000 का 25% 40,000 रुपीज होता है। इसलिए हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए 1,60,000 माइनस 40,000 करेंगे, और इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड दोनों ही हेड्स का हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। हमारे यहाँ इस बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो निकल के आया है 1,20,000 रुपीज निकल के आया है, और दूसरी ओर नेट वर्किंग कैपिटल 70,000 रुपीज यहाँ पे कैलकुलेटेड हुआ है। अब हम यहाँ पर जैसा कि फॉर्मूला है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 70,000 करेंगे, और इस प्रकार से परस्पर डिवाइड करने पर हमें जो अमाउंट प्राप्त होगा वो 1.71 प्राप्त होगा। यही हमारा 1.71 टाइम्स ही हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल हमारा जो निकल के आया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो
1.71 टाइम्स वर्किंग कैपिटल रेशियो निकल के आता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो देखा और ये देखा कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो किसी व्यावसायिक संस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और एक व्यावसायिक संस्था की बैलेंस शीट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को निकालना भी समझा। इसी प्रकार से हम अन्य प्रश्न अन्य बैलेंस शीट से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं। थैंक्स।